कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर प्रेमानंदे श्री हरिनाम संकीर्तन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि बोल, हरे कृष्णा। सब डिवोटीज आ गए, बहुत सारे डिवोटीज आज मिसिंग है। मिस 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 मिस्टर कुशल बिहारी प्रभु नहीं है, उदित प्रभु नहीं है, सुवर्णा श्यामा माता जी भी हैं, शायद सब आएंगे धीरे 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 आएंगे। हरे कृष्णा। तो वो आपको तो ऑन करना पड़ेगा ताकि आप बोल पाएंगे ना। अभी आप बोल पाएंगे। हरे कृष्ण। देखिए परफेक्ट। तो सब ऑन कर लीजिए वीडियो तो अच्छा रहेगा। तो मतलब आपको हम देखेंगे तो मेरे को थोड़ा पर्सनल लगेगा, नहीं तो थोड़ा इम्पर्सनल लग रहा है, इम्पर्सनल। हरे कृष्णा। आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं? यस प्रभु, यस प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। सो तो हम पिछला कक्षा में बता रहे थे कि कैसे हाउ वी वर डिस्कसिंग दैट हाउ कुंती महारानी इज प्रेइंग। कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का विषय वस्तु यही है कि किस तरह भगवान का बहुत सारे कर्म और कार्य विडंबन है। याद है आपको? विडंबन, बिविल्डरिंग। तो पहले भगवान की कर्म के बारे में विडंबन बताए कि किस तरह भगवान आंसू पोंछ रहे हैं यशोदा महारानी, तो वो विडंबन है। किस तरह भगवान पैदा हो रहे हैं, विडंबन है। और क्यों भगवान पैदा हो रहे हैं उसके बारे में भी अभी कुंती महारानी बताएंगे। अलग अलग लोग, पहले तो बताया कि विडंबन है, भगवान का जन्म विडंबन है, भगवान का कर्म विडंबन है। और हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि भगवान सारे खाद्य पदार्थ की स्रोत करता है, पर भगवान खुद चोरी करते हैं। चोरी करने की आवश्यकता है। जैसे करण प्रभु बिस्कुट खा लेंगे अपने घर में तो पुलिस पकड़ेगा और बोले करण ने बिस्कुट अपने घर से, क्या मिलता है, बिस्कुट केक जो भी मम्मी ने बनाया उसको खा लिया, चोर करण। तो अभी माखन जो वृंदावन में है सब तो भगवान की सृष्टि है। अब उसी की उन्हीं की सृष्टि को भगवान चुरा लिए तो कितना बड़ा अपराध लगा देते थे गोपी लोग। तो ये विडंबन है। फिर भगवान को किसी से डर नहीं, वो भगवान है, फिर भी भगवान डर के मारे द्वारका के अंदर समुद्र के अंदर प्रवेश कर लिए थे। भगवान किसी से हारते नहीं है, फिर भी भगवान को रण छोड़ बताया जा रहा था। याद है ना, रण छोड़ रहा है डाकोर माँ कौन छे। आप सब कितने लोग डाकोर गए हैं? हे तरुण प्रभु हैज गॉन डाकोर। हाँ, कैसे? तरुण प्रभु ऑन कीजिए। यस प्रभु, गुजरात में एक बार ट्रेनिंग चल रहा था वडोदरा में, तो वहां से मैं डाकोर गया था। आपका तो ट्रेनिंग चल रहा था, रेलवे ट्रेनिंग चल रहा था। यस 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 यस, मैं भूल गया। परफेक्ट। डाकोर माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ छे, माखन नु चोर छे। तो भगवान को कोई हरा नहीं सकता है। भगवान क्यों रण छोड़ के जाएंगे? पर भगवान को रुक्मिणी जी का हरण करना था, इसीलिए रण छोड़ के चले गए थे। और जरासंध बोलने लग गया, देखो देखो देखो, वो तो युद्ध भूमि से भाग रहा, कैसे क्षत्रिय। तो इस तरह भगवान के कर्म बहुत ही विडंबन है। भगवान बहुत ही टेढ़े हैं। टेढ़े समझते हैं? हाँ? टेढ़े समझते हैं, मतलब त्रिभंग भगवान का टेढ़े, कभी सीधे खड़े नहीं होते। राधा रानी देखो सीधे खड़ी है, भगवान कभी सीधे खड़े नहीं होंगे। भगवान हर समय टेढ़े खड़े रहते हैं।
भगवान हर समय टेढ़े रहते हैं। तो भगवान का ऐसा ही है, और सब कर्म भी टेढ़े हैं, और इसीलिए ये कैसे भगवान है, इसीलिए विडंबन है। कुंती महारानी इधर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बहुत ही विडंबन है कि भगवान की इधर ये सब जो लीलाएं हैं, बहुत ही विडंबन है भगवान की सब लीलाएं। तो इसके बारे में कुंती महारानी वर्णन कर रहे हैं। अभी क्योंकि ये बिल्डरिंग है, तो लोग अलग 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 चीजें स्पेकुलेट करते हैं कि शायद भगवान इसीलिए पैदा हुए, शायद भगवान इसीलिए पैदा हुए। कोई बोलता है शायद भगवान इसलिए पैदा हुए। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें भगवान की जन्म के बारे में स्पेकुलेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? तर्क वितर्क करते हैं। हाँ? तर्क वितर्क आकलन, करते हैं। आकलन लगाते हैं। अनुमान, अनुमान 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 लगाते हैं। अनुमान, स्पेकुलेशन, अनुमान। परफेक्ट शब्द साची अनुमान 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 लगाते हैं। तो खोलिए पवन प्रो 1832 1832, एक प्रथम स्कंद 8वां अध्याय का 32वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये तो फेसबुक खुल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केचिदाहुर अजंजातम केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये तो यदो प्रियस्यान् बवाये यदो प्रियस्यान् ववाये मलयस्येव चंदनम। मलयस्येव चन्दनम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान कोई बोलता है कि राजाओं का सुरक्षा करने के लिए आप पैदा हुए हैं, कोई बोलता है कि यदुओं को प्रसन्न करने के लिए पैदा हुआ है, यदु वंश में आप पैदा हुए हैं। यदु नामक राजा के बारे में नवम स्कंद में आता है। आप सबको पता है यदु राजा के बारे में? ययाति महाराज के पुत्र थे पुरु और यदु। ययाति महाराज शुक्राचार्य की श्राप से ययाति महाराज, ये नवम स्कंद में लीला आता है। ययाति महाराज की दोनों पत्नियां थी। एक पत्नी को दो पत्नियां होते, एक पत्नी हैंडल करना इतना मुश्किल है। एक दो पत्नी कर लिए थे और झगड़ा हो गया दोनों में। होता ही है, जैसे झगड़ा हो गया, इतना मारपीट हो गया। और एक पत्नी हुई ब्राह्मण पुत्री, और वो भी शुक्राचार्य की पुत्री, और कंप्लेन कर ली। और जैसे ही कंप्लेन आया, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, बूढ़ा हो गया। अब ययाति बूढ़ा हो गए। अब ययाति बूढ़ा हो गए तो ययाति बोले मैं बूढ़ा हो गया। तो ययाति को बहुत इच्छा था कि मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, मेरे को तो अभी एंजॉय करना है, अभी तो जीवन चालू हुआ था, बूढ़ा हो गया, ये हो गया। तो फिर शुक्राचार्य को बहुत दंडवत किए हो गए। शुक्राचार्य बोले भाई मैं तो श्राप तो काम करेगा ही, पर तुम क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति के पास जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जिससे तुम बुढ़ापा एक्सचेंज कर सकता है। मतलब मान लीजिए ययाति महाराज मेरे पास आए, तो मैं अपना जवानी, पता नहीं मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ वो तो पता नहीं पर मैं अपना शरीर के हिसाब, जैसे शरीर बिहेव कर रहा है मेरे को लग नहीं रहा है मैं जवान हूँ। तो
पर और ययाति महाराज लेंगे मेरे से शरीर तो बेचारे और भी परेशान हो जाएंगे। पर ययाति महाराज को शुक्राचार्य ने बोला कि आप कहीं किसी के पास जाइए, जिसको बोलिए कि वो अगर रेडी है एक्सचेंज ऑफर करने का, कि मैं अपना जवानी उनको दे दिया, आपका बुढ़ापा ले, मैं तो तैयार हो जाऊंगा क्योंकि जल्दी मरना है मेरे को। पर मान लीजिए ऐसे आपको कोई मिल जाता है, उसका नाम मेरे पास, नाम पता पता एड्रेस लेके आइए तो मैं एक्सचेंज करवा दूंगा, शुक्राचार्य बोले। उनके पास उस तरह शक्ति था, वो अमेज़न एक्सचेंज के सुपर डायरेक्टर हैं कि ऐसे मोबाइल जैसे एक्सचेंज होता है, पुराना मोबाइल दिया नया मोबाइल हो गया, उसी तरह ययाति महाराज किसके पास जाएंगे? अपने बेटों के पास गए, अपने बेटे सब लोग मना कर दिए और यदु के पास गए। यदु बहुत ही गुणवान बेटे थे, पर यदु को पता चला, उनकी कुंडली में पता चला कि यदु के वंश में ही भगवान कृष्ण आएंगे, तो इसलिए यदु भी मना कर दिए, ये समझ के कि भगवान आने वाले, मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा तो हमारा वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो भगवान कैसे आएंगे। पर पुरु नामक उनका एक बेटा था, जो सबसे छोटा बेटा था, वो एक्सचेंज किए। सोचिए उस समय ऐसे बेटे होते थे। और फिर ययाति महाराज के बारे में कहानी आता है। ययाति महाराज 1000 साल, उस समय तो 10,000 साल कुछ रहते थे लोग, 1000 साल ययाति महाराज यौवन का सुख, जवानी का सुख आनंद उपभोग किए। उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर से पुरु को आके अपना जवानी वापस कर लिया और बुढ़ापा वापस करके फिर आध्यात्मिक प्रगति के लिए करके फिर भगवत धाम चले गए। तो ये कहानी नवम स्कंद में आता है ययाति महाराज का। और यही ययाति महाराज के जो पुत्र हुए यदु वंश में भगवान पैदा हुए। और इधर कुंती महारानी बता रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यदु इतने गुणवान राजा थे, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप पैदा हुए। पर ये सब मैं नहीं मानता हूं। एक्चुअली जैसे मलय चंदन, मलय पर्वत में चंदन उगता है, तो ये चंदन की खासियत है या मलय पर्वत की खासियत है? मलय पर्वत में, मलेशिया में पर्वत श्रेणी में स्पेशल सैंडलवुड उगता है। तो ये मलेशिया का खासियत है या सैंडलवुड की खासियत है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साइंटिफिकली जो अर्थ का सॉइल है उस हिसाब से मलेशिया का हो जाएगा, बट स्पिरिचुअली तो चंदन पर्वत कहीं भी उग सकता है। तो चंदन तो कहीं भी उग सकता है, बट वो चूज किया है मलेशिया की पर्वत में उठने का, इसीलिए मलेशिया मलय चंदन के रूप में फेमस हो गया। मलय चंदन, मलय पहले नाम आया फिर चंदन, बट एक्चुअली व्हाट मेड मलय फेमस इज एक्चुअली जो चंदन। तो उसी तरह भगवान आप तो कहीं पे भी कौन से भी वंश में आ सकते थे, पर आप क्योंकि यदु वंश में आए इसीलिए यदु वंश फेमस है, ना कि यदु वंश फेमस था इसीलिए आप आए। समझ में आया? It's not that Yadu Vams was famous and that's why you thought that you will appear here. It's that because you appeared in Yadu Vams, that's why Yadu Vams became famous. तो लोग वैसे उल्टा सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, उतना इंटेलिजेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट आगे बढ़िए जल्दी। यस अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय बद्धाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह
आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। हाँ तो इधर कुंती महारानी बोलते हैं और दूसरे लोग क्या अनुमान करते हैं, अरे वसुदेव देव की प्रार्थना किए, वो कंस से इतना परेशान थे, देवता लोग इतना परेशान थे, इसीलिए भगवान आविर्भूत हुए। एक्चुअली भगवान किसी का परेशानी से भगवान दूर करने के लिए भगवान आविर्भूत नहीं होते, क्योंकि भगवान तो खुद ही भगवत गीता में बोलते हैं कि भगवान समोहम सर्वभूतेषु, आता है ना, कौन से चैप्टर में आता है, आप सब तो भगवत गीता कंप्लीट किए हैं, देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषास्ति न प्रिया, प्रभु जी 9th chapter। हाँ, वन हरि बोल फॉर अंशुमन प्रभु। हरि बोल। चैप्टर आई थिंक 26 27 30 ऐसे 26 के बाद ही आता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य स्तिना प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी का प्रिय वस्तु, किसी को इतना प्रेम नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सबसे मैं समान रूपी भाव दिखाता हूँ। तो भगवान ऐसे हैं। तो भगवान वसुदेव देवकी, भगवान कहीं और पैदा होके भी वसुदेव देवकी को रक्षा कर सकते थे ना। नरसिंह देव क्या पैदा हुए प्रहलाद महाराज से रक्षा करने के लिए? पैदा हुए? नरसिंह देव तो स्तंभ से निकले। तो कंस को मारने के लिए भी मथुरा के कोई भी कितना सारा स्तंभ था, ऐसे नहीं कि हिरण्यकशिपु के प्रसाद में ही स्तंभ था खाली, और मथुरा में स्तंभ है ही, था ही नहीं। तो मथुरा के स्तंभ से भी निकल सकते थे कंस को मारने के लिए, देवकी और वसुदेव को रक्षा करने के लिए। पर देवकी और वसुदेव के गर्भ में पैदा होना और पैदा होके उनको रक्षा करना, ये बोलते हैं कि देवकी वसुदेव बहुत बड़े भाग्यशाली थे इसीलिए पैदा हुए, वो हुआ वो नहीं, भगवान पैदा होके देवकी और वसुदेव को भाग्यशाली कर लिए। ठीक है, नॉट दैट दे वर, कोई बोलता है बहुत तपस्या किए, अरे तपस्या से तो कितने सारे लोग तपस्या करते हैं, तो उनके घर में क्या भगवान पैदा होते हैं? हाँ, कितने सारे लोग तपस्या करते हैं पर क्या भगवान पैदा हो जाते हैं उनके घर में? तो देवकी और वसुदेव के गर्भ में, देवकी के गर्भ में भगवान पैदा हुए। भगवान इधर ऐसे बता रहे हैं कुंती महारानी कि ऐसे नहीं कि भगवान को पैदा होने के लिए ये सब चाहिए, भगवान तो ऐसे ही स्तंभ से निकल सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट, तो ये सब अनुमान में गिना जाता है। नेक्स्ट, भारावतारणान्ये, भार अवतारणाय अन्ये, भुवो नाव इवो दधौ, भुवो नाव इवो दधो, सिदन्त्या भूरि भारेण, सिदन्त्या भूरि भारेण, यातो ह्यात्मा भुवार्थितो, जातो हि आत्मभुवार्थितः। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। मैं ही पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, भगवान अवतरण करते हैं क्योंकि बहुत भारी हो जाता है पाप से, और बहुत पापी व्यक्ति भर जाते हैं इस दुनिया में, उनको नाश करने के लिए लोग आते हैं। पर उनको नाश करने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? कोरोना तो सफिशिएंट है, सुनामी सफिशिएंट है। जो भुज में अर्थक्वेक हुआ था, आपको पता नहीं रहेगा कि नहीं, 110 सेकेंड के लिए, 110 सेकेंड के लिए अर्थक्वेक हुआ था 2001 में शायद। 110 सेकेंड में, रिपब्लिक डे में
2001 का 26 जनवरी रिपब्लिक डे में भुज में जब अर्थक्वेक हुआ था, इट वाज जस्ट 110 seconds and 30,000 people died in 110 seconds. So that is the power of an insignificant earthquake. तो भगवान को अगर असुरों को नाश करना है, भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, अंदर से स्विच दबाया, जैसे मैं अगर इधर स्विच दबा दिया, हरे कृष्णा, लाइट ऑफ, और तो उसी तरह भगवान के पास, जैसे मेरे पास लाइट का स्विच है, भगवान के पास लाइफ का स्विच है। तो मैं लाइट को कंट्रोल कर सकता हूं ऐसे, पर भगवान लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये भगवान की स्पेशलिटी है। तो भगवान के पास लाइफ का स्विच है, तो भगवान अंदर बैठ के लाइफ का स्विच बंद किए। हरे कृष्णा, श्री निताई दास थे कल शाम में क्लास दिए थे, आज तो हरे कृष्णा जय जगन्नाथ वैसे गया। तो लाइफ का स्विच भगवान बंद कर सकते हैं अंदर, तो असुरों का लाइफ का स्विच भी ऐसे ही भगवान बंद कर सकते हैं कि नहीं? तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो ये लोग ऐसा अनुमान करते हैं भगवान असुरों को मारने के लिए आए हैं, पर भगवान असुरों को मारने के लिए मेन रीजन नहीं आए। तो भगवान फिर क्यों आए, अब नेक्स्ट श्लोक में आएंगे। ठीक है, खोलिए। इस तरह अलग अलग लोग अनुमान करते हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानां भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि श्रवणास्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन् इति केचन। पढ़िए। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्या क्यों आए हैं, ताकि भक्ति का पथ दिखाएं और भक्ति का पथ मार्ग सिखाएं, और भक्ति का पथ और मार्ग सीखने से लोगों को मुक्ति मिल जाएगा। ये सारे भव जो कष्ट है वो मुक्ति मिल जाएगा, और मुक्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि आप मुकुंद है, इसीलिए भगवान आप आए हैं। तो क्या क्या लोग बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं भगवान यदुवंश में आए हैं, यदुवंश को फेमस करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं देवकी और वसुदेव और असुरों रक्षा करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस पृथ्वी में असुरों का भार नाश करने के लिए आए हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए हे भगवान आप आए हैं। पर सत्य तो ये है जो नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी बताएंगे। ये सब लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना समझते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। पूरा कुंती महारानी की श्लोकों की श्रृंखला में ये हमारे आचार्यों की एक सबसे हृदय स्पर्शी श्लोक है। हमारे बहुत सारे आचार्यगण ने इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर टिप्पणियां लिखे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अविघ्नशः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् स एव पश्यन्त्य चिरेण तावकम् अवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। This someone is शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति
शृण्वन्त्यविक्ष्णसा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् यस भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो इधर कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रहे हैं देखिए, और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि शृण्वन्ति, बंद कर दीजिए इसको, शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति गृह्णन्ति। तो कुंती महारानी बता रहे हैं कि ये सब लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि आप इसके लिए पैदा हुए, उसके लिए पैदा हो, वो सब पैदा हुए, पर ये सब जो कार्य है ना, आप बिना आके भी कर सकते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं। जैसा असुरों का वध आप बिना आके कर सकते हैं, अंदर से स्विच दबा दिया, मर गया असुर। आप देवकी और वसुदेव को कल्याण करना बिना आप उनसे पैदा होके कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव, आप तो स्तंभ से पैदा होके किए। आपको अगर भक्ति का मार्ग दिखाना है, वो तो श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को भेज के कर ही सकते हैं, करेक्ट? शुद्ध भक्तों को भेज के, आचार्यों को भेज के आप कर ही सकते हैं। आपको खुद की आने की क्या आवश्यकता है? तो इधर कुंती महारानी बोलते हैं कि अरे आप अगर खुद आएंगे नहीं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन करेंगे क्या? और बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री इतना मूवी क्रिएट करेगा और आपके भक्त तो भटक के उधर ही जाएंगे। पर आप अगर आएंगे, लीला करेंगे, तब ना उस लीला को सुन के, गा के, स्मरण करके आपके नंदंती मतलब आनंद मिलेगा आपके भक्तों को। हाँ, भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए तो कोई भी आ सकता है। मुक्ति प्रदान करने के लिए तो आप मुकुंदा हैं, आप ऐसे मुक्ति प्रदान कर देंगे। पर जब आप आएंगे, लीला करेंगे, तब उस लीला को जब श्रवण करेंगे आप सब, तब जब उस लीला को स्मरण करेंगे, तब ना सबको आनंद मिलेगा। तब ना लोग भौतिक आनंद के पीछे जो छूट रहे हैं, भाग रहे हैं, तब छोड़ देंगे। भवो प्रवाह परमं पदम। देखिए अभी खोलिए श्लोक। तो भव प्रवाह परम उपरमम, भव चेंज कर दिया, चेंज। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति। शृण्वन्ति मतलब सुन के, आप आएंगे तब ना आपकी लीलाओं के बारे में सुन पाएंगे। गायन्ति मतलब आपकी लीलाओं के बारे में गान कर पाएंगे। गृह्णन्ति मतलब जैसे गाय पहले खा लेती है सब कुछ, फिर उसके बाद क्या करती है, ऐसे चबाती रहती है। जो हमने स्मरण, गृह्णन्ति बोलना और स्मरण करना। गृह्णन्ति मतलब बोलना और स्मरण करना मतलब चबाना। तो वो बोलते हैं, गान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे क्या होता है, आनंद मिलता है। नंदन्ति तवे इहितम जना। इहित मतलब इस दुनिया में जो आपके जन हैं, उनको कैसे उनका आनंद, वो तो उनको आनंद, जीवात्मा तो आनंद की तलाश में है, और उनको कहां से आनंद मिलेगा? अगर आप आके लीला नहीं करेंगे, उस लीला को श्रवण नहीं करेंगे, और तो कैसे, क्या आनंद है इस दुनिया में फिर? तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। तब ना जाके फिर से आपके पास जाने का उनका इच्छा पूर्ण जागृत होगा। भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। तब ना जाके वो भव का प्रवाह,
उनका बंद होके आपके चरण, पदाम्बुज चरण की सेवा में वो लग जाएंगे। क्योंकि अगर बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर भगवान मुक्ति भी दे देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवत धाम में प्रवेश कर लेंगे। मुक्ति तो भगवान असुरों को भी दे देते हैं, असुर लोगों को भी मुक्ति मिल जाता है और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं, पर उससे क्या फायदा है। पर भगवान जब इधर आते हैं, लीला करते हैं, और इस लीला को जब हम श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, बोलते हैं दूसरों को, तब हमको आनंद मिलता है। कभी कभी हम मन हमारा भौतिक आनंद के पीछे भागता रहता है और हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे होता है भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक विषय वासनाओं के प्रति, या फिर पिछला भक्ति करने से पहले हम जब जो सब कभी कभी जो भी कार्य किए हैं और जो भी बॉलीवुड गाना सुने हैं, जो भी सब गाना मूवीज देखे हैं, सब कभी कभी कानों में गूंजता है और कभी कभी हमको परेशानी लगता है, ये सब भगवान नहीं, भगवान नहीं। और कभी कभी हमको लगता है कि श्री निताई के पल्ले में पड़ के फंस गया रे बाबा, श्री निताई के पल्ले में पड़ के फंस गया बेचारा, क्या किया। आपको कभी लगता है ऐसा? आप सब शुद्ध भक्त हैं, आप सब नहीं प्रभु। जस्ट 1 मिनट, मेरा बैटरी खत्म। तो इस तरह हमारा मन कभी कभी हमको मन अपना परेशान करता है। मन बहुत क्यों परेशान करता है? क्योंकि जब तक हम भगवान की श्रवण की लीला की श्रवण कीर्तन और उसका स्मरण में आनंद उपभोग नहीं करेंगे, तब तक हम भव प्रवाह की जो आनंद है, बॉलीवुड हॉलीवुड की जो आनंद है, बहुत ही अमेजिंग है। कौन सा भी एक्टर एक्ट्रेस ट्रेंडिंग में है और कौन सा फैशन ट्रेंडिंग में है, तो कौन सा एक्टर एक्ट्रेस अभी ट्रेंड चल रहा है सब, तो उसको हम त्याग नहीं कर सकते हैं। और जब तक उसको त्याग नहीं करेंगे और भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक हम भगवान के धाम में वापस पुनः स्थापित नहीं हो पाएंगे। और कुंती महारानी बोलते हैं यही असली कारण है आपको आने का, बाकी सब तो आप कभी भी किसी के थ्रू कर सकते हैं, पर ये चीज करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा भगवान। ये चीज आप साधुओं से नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप, जैसे नरसिंह देव की बाल्य लीला नहीं, नरसिंह देव की बाल्य लीला नहीं, यू नेवर फाइंड नरसिंह देव सिटिंग इन द लैप ऑफ मदर यशोदा एंड ड्रिंकिंग मिल्क। मदर यशोदा विल थ्रो, बाप रे कहां से आ गए, कौन आ गया। नरसिंह देव की बाल्य लीला नहीं है। नरसिंह देव आए, अपना कार्य किए, चले, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, खत्म। एंड कहीं पे लिखा भी नहीं, भागवत में आता है नरसिंह देव अपीयर्ड एंड ही डिसअपीयर्ड, काम खत्म, चलो। छोटा सा लीला, पर उस लीला को कितना बोलेंगे, थोड़ा बोल दिया, नरसिंह देव आए, प्रहलाद को बचाए, चले, हरे कृष्ण। बट भगवान बाल्य लीला करते हैं, माधुर्य लीला करते हैं, गोपियों को सताते हैं। कितना टॉपिक बन जाता है फिर डिस्कस करने के लिए, है? कितना गाना बन जाता है। नरसिंह देव के ऊपर कितना गाना हो सकता है। नरसिंह देव आए, प्रहलाद को बचाए, हरे कृष्णा, मेरे को भी बचाइए, भक्ति से बचाइए, खत्म कहानी। एक गाना, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दाहिने, बस एक ही गाना है। पर राधा रानी और कृष्ण के कितना गाना है, सोचिए। गाना के ऊपर गाना है, गाना के ऊपर गाना है, इतना लीला है।
राधा रानी का पल्लू पकड़ा भगवान ने, और सुदामा के ऊपर चढ़ गए भगवान ने, श्रीदामा के उसे लात मारा भगवान ने, सब के ऊपर मधुमंगल का छाछ चुरा के खा लिया भगवान ने। ऐसे ऐसे कितना गाना है। तो कुंती महारानी बता रहे हैं कि आचार्य गण आके, साधु लोग ये नहीं कर सकते हैं, बाकी अवतार लोग भी नहीं कर सकते हैं ना, नरसिंह देव ये चीज नहीं कर सकते हैं, नरसिंह देव बाल्य लीला नहीं कर सकते हैं, और बराह देव बाल्य लीला करेंगे पता नहीं तो सुअर कैसे बाल्य लीला करेंगे, तो बराह देव भी, मत्स्य अवतार कैसे बाल्य लीला करेंगे, वो सब विष्णु के बाकी अवतार भी ये नहीं कर सकते हैं। वो आएंगे अपना थोड़ा लीला करेंगे। भागवत की अगर नरसिंह लीला देखेंगे, नरसिंह देव के आविर्भाव, नरसिंह देव के डिसअपियर, वो 1-2 चैप्टर में खत्म। बराह देव 2 चैप्टर खत्म, मत्स्य अवतार 1 चैप्टर खत्म, बस। मोहिनी मूर्ति 2 चैप्टर खत्म। या तो मोहिनी मूर्ति को आप उपासना नहीं तो नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे आपने कभी मोहिनी मंदिर तो नहीं देखा है तो मोहिनी मूर्ति 2 चैप्टर खत्म, धनवंतरी 2-3 श्लोक खत्म, धनवंतरी अवतार, बस हो गया, 10 अवतार खत्म। बट कृष्ण अवतार एक पूरा स्कंद है। राम अवतार 6-7 चैप्टर है। रामायण पूरा एक किताब है रामायण, क्योंकि ये लीला अवतार है। तो कुंती महारानी बताते हैं कि भगवान आप लीला करने आते हैं और बाकी सारा जो चीजें हैं वो किसी और से करवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों से करवा सकते हैं, पर ये जो चीज है, ये चीज केवल आपको ही आना पड़ेगा। ये बाल्य लीला करना और बाल्य लीला में ये सब चीजें घुसाना, सेंसेशन घुसाना, शादी करना, नरसिंहदेव ने शादी नहीं किया था और बरादेव ने नहीं किया था, मत्स्य अवतार तो बिल्कुल नहीं किया था। एटलीस्ट बरादेव और नरसिंहदेव claimed that we say Lakshmi Narsimha Bhu Baraha, at least they have their wives. मत्स्य अवतार का तो वो भी नहीं है। We don't say Lakshmi Matsya or Lakshmi Kurma Avatar. Sometimes somewhere we have to go without wife, otherwise there will be a lot of problems. और वाइफ को भी परेशानी हो जाएगा, मेरे नाथ क्या बन गए कच्छप, हरे कृष्णा मेरे नाथ ऐसे नहीं। तो लक्ष्मी जी खुद, ये भागवत में आता है, आप सब हंस रहे हैं, भागवत में लक्ष्मी जी खुद बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं कि आप शांत कीजिए, आपके ही पति हैं। बोले नहीं, मेरे तो पति जैसे नहीं दिख रहे हैं, मैं तो कभी ऐसे देखा नहीं, ये कौन है, मेरे उस में नहीं जाऊंगा, अरे कृष्ण मैं तो पीछे खड़ा रहता हूँ, हालांकि है पर अभी सिचुएशन खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे लक्ष्मी जी बोल देते हैं ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो 10 अवतार में कृष्ण, बलराम और रामचंद्र को हटा दिया जाए और कल्कि के बारे में आप क्या आनंद कल्कि पैदा करें। कल्कि देव आ गए, कल्कि अवतार आ गया, ओहो हो कितना आनंद। कल्कि अवतार तो आनंद, मतलब क्या आनंद, वो तो पूरा कल्कि अवतार कि भगवान के पास ऐसे खड्ग रहेगा, तलवार रहेगा जो हवा की गति से भगवान चलाए। और जैसे धूमकेतु होता है ना, कॉमेट, तो कृष्णा will not be visible only, he will be looking like a comet and he will just come and then behind him the heads will be flying. मतलब imagine a person in horse and he's cutting, just like आपने देखा है कभी राइस कटिंग मशीन, जब हार्वेस्टिंग के समय घुर्र ऐसे घूमता रहता है और राइस ऐसे खींचता रहता है, तो उसी तरह भगवान आएंगे कल्कि अवतार में, घोड़े में सवार होके, भगवान दिखाई नहीं देंगे, ऐसे लगेगा कोई जोर से सवार होके जा रहा है और खाली चारों ओर हेड गिर रहा है। रजनीकांत मूवी, हाँ? रजनीकांत मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी।
रजनीकांत भी फ्लॉप हो जाएगा, पर उस समय रजनीकांत रहेगा या रजनीकांत के फॉलोअर्स रहेंगे तो बता पाएंगे, रेटिंग कर पाएंगे। पर कल के अवतार अपनी पत्नी को लेके नहीं आएंगे ना इस तरह का कार्य करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की लीलाओं को बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता है, और उसको वर्णन करेंगे भी तो ज्यादा आनंद नहीं मिलता है। क्या आप आनंद उठाएंगे कल की लीला के बारे में? वो सुनते ही इतना विवश हो जाता है, करेक्ट? और इसीलिए भगवान आप ये कृष्ण लीला, राम लीला, बलराम लीला होके लीला कर रहे हैं ताकि लोगों को मिले, चीजें मिले जिसके ऊपर श्रवण करें, कीर्तन करें और आनंद उठाएं। नहीं तो लोग भव प्रवाह की आनंद में, बॉलीवुड की आनंद में, हॉलीवुड की आनंद में, टॉलीवुड के आनंद में, और क्या क्या हॉलीवुड आनंद है उसमें, आनंद में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको आपकी लीलाओं के बारे में, आपको प्रेम जागृत करने का कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आप आते हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी बता रहे हैं इधर कि भगवान, बाकी सब लोग अनुमान करते हैं पर यही सत्य है। नेक्स्ट श्लोक। यस, आप्याद्यनस्त्वं स्वकृते हितो प्रभो। कोई और पढ़िए। Some who can try, I don't know who can try. Okay, ठीक है, let me read only. जिहाससि स्वेत् सुहृदो नुजीविना येषां न चान्यद् भवता पदाम्बुजा परायणं राजसुयोजितां हसां। यस, प्रीति माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी। हे मेरे प्रभु, आप सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज तक हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमको छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, तो कुंती महारानी फिर से अगेन बैक टू स्क्वायर वन टॉपिक। आप आए, जो भी आए, जो भी अनुमान लगाए, जो भी आए और हमको रक्षा किए नहीं किए, आप अभी हमको छोड़ के नहीं चले जा सकते हैं। हाँ, मेरे को पता है आप, क्योंकि कुंती महारानी को डर ये था कि भगवान बोलेंगे कि आपको अगर पता है कि मैं परम पुरुष हूं तो मैं द्वारका में रह के भी आपका रक्षा कर सकता हूं। पर कुंती महारानी इसीलिए पहले इतना सब कुछ बोल दिया। हाँ, आप द्वारका में रह के भी हमारा रक्षा कर सकते हैं, पर हमको क्या मौका मिलेगा? आप अगर इधर रहेंगे, पर्सनली करेंगे, कितने सारे लोग उसका गुणगान करेंगे। सोचिए, कितने लोगों को टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाएगा हस्तिनापुर में, हमको भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाएगा, द्वारका में भी समाचार पहुंच जाएगा, वो भी गान करेंगे। कितना अच्छा होगा। आप द्वारका में भी हमारा रक्षा कर सकते हैं, वैकुंठ में भी रह के हमारा इधर रक्षा कर सकते हैं, पर आप अगर इधर रहेंगे तब ना हमको आनंद मिलेगा। तो इस तरह अभी आप छोड़ के चले जाएंगे, रक्षा तो आप कहीं पे कर सकते हैं, पर आप पर्सनली रक्षा करेंगे जब आप हस्तिनापुर में रहेंगे, और पर्सनली रक्षा जब करेंगे तब ना सब लोगों को मौका मिलेगा आपकी लीलाओं के बारे में वर्णन करने का। तो इस तरह प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़िए। केवयं नाम रूपाभ्याम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा यदुपि सा पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि भगतो दर्शनं यहि ऋषिकानामिवेशितो। ऋषिकानामिवेशितो। यस, पढ़िए माधुरी, आप ही पढ़िए ना।
जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। अरे तो फिर कुंती महारानी दूसरा लॉजिक, अभी एक लॉजिक खत्म हो गया, दूसरा लॉजिक कुंती महारानी इज ट्राइंग टू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स कन्विंस द लॉर्ड स्टे बैक। सो अभी दूसरा लॉजिक कुंती महारानी बता रहे हैं, जिस तरह आत्मा जैसे ही शरीर से निकल जाता है, शरीर का क्या फिर फायदा, उसको तुरंत जलाने के लिए भेज दिया जाता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जलाने के जाने से पहले शरीर को बहुत माला पहना दिया जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद एक फोटो के ऊपर माला खत्म, उसका और क्या, और कुछ जस हो सकता है? कुछ नहीं। जैसे ही आत्मा निकल जाता है शरीर से, शरीर का जितना सारा यश चला जाता है, जो किया उसके बाद और कुछ नहीं। उसी तरह आप हमारे आत्मा है, ऋषिकेश हैं, हम इंद्रियों से जो भी किए हैं, आप जब चले जाएंगे हम मृत्यु की तरह और कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हम एक्चुअली मृत्यु वरण कर लेंगे। और हम आप हमारे आत्मा हैं, और आप जैसे ही चले जाएंगे हस्तिनापुर मुर्दा घर बन जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि ये हस्तिनापुर मुर्दा घर बन जाए और हमारा जीवन लेके आप चले जाएंगे? आप इतने निष्ठुर हैं। इस तरह कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। आगे बढ़िए। नेयं सोभीष्यते तत्र। इंद्राणी माता जी पढ़ो ना, अच्छा तो इंद्राणी माता जी पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। पवन नित्यं सुभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेतानि गदाधर त्वत्पदैर् अंकिता भाति तत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। लक्षण विलक्षिते। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन पढ़िए प्रीति माता जी। ओके प्रभु जी। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। हाँ, तो कुंती महारानी बोल रहे हैं, पहले तो आप अगर चले जाएंगे, पहले कंपैरिजन कुंती महारानी बोल रहे हैं कि हम शरीर हैं और आप आत्मा हैं, तो आप चले जाएंगे तो हम, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर का हालत जैसे हो जाता है, हमारा हालत ऐसे हो जाता है ना। हमारा हालत नहीं, पूरा राज्य का भी ऐसे हालत हो जाएगा, राज्य भी। ओके, हम सब मर जाएंगे, ठीक है। हस्तिनापुर भी कैसे हो जाएगा? क्योंकि हस्तिनापुर वाज एक्चुअली लुकिंग ब्यूटीफुल बिकॉज आपका फुटप्रिंट्स था, और क्योंकि आपका फुटप्रिंट्स था इसीलिए हस्तिनापुर में सब कुछ वनस्पति, सब कुछ खिला था। और आप जब चले जाएंगे पूरा हस्तिनापुर भी जैसे स्मशान घाट की तरह बन जाएगा। इस तरह कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका चरण से ही सब कुछ वो होता है। तो इस तरह हमको भी समझना चाहिए कि जीवन में जो भी प्रॉस्पेरिटी, हमको संपत्ति मिलता है, केवल भगवान के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में संपत्ति उत्पन्न होता है। भगवान की चरण रहा तो सारा विपद संपद बन जाएगा, और भगवान का चरण नहीं रहा तो विपद संपद बन जाएगा। संपद और विपद, अगर भगवान का हमारा श्री चरण अगर हमारे जीवन में है, भगवान की कृपा है, तो जितने सारे विपद संपद बन जाएगा। और अगर हमारे पास बहुत संपत्ति है पर भगवान की कृपा नहीं है, वो संपत्ति विपत्ति बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद, है कि नहीं? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग के पास बहुत पैसा रहता है पर भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, और इतना संपत्ति रहता है और सब विपत्ति क्रिएट करता है।
किसी को जेल हो जाता है, किसी कोई दारू पी के मर जाता है, कोई दारू पी के ड्राइविंग करके एक्सीडेंट हो जाता है मर जाता है, कोई जुआ करके पैसा उड़ा देता है, ऐसे सब पैसा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो है पर भगवान नहीं है, और सारा संपत्ति विपत्ति क्रिएट करता है। पर किसी के पास विपत्ति है पर भगवान है तो वो ही विपत्ति संपत्ति क्रिएट करता है। तो उसी तरह कुंती महारानी इधर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप ही एक्चुअली हमारे संपत्ति हैं। ये हस्तिनापुर राज्य हमारा ना कभी संपत्ति था ना कभी रहेगा, और आप ही चरण ही हमारी संपत्ति है। और ये चरण जब हमारे हस्तिनापुर राज्य में नहीं रहेगा तो हमारा क्या ये राज्य सुख सब दुख क्रिएट करेगा और ये विपत्ति हो जाएगा। तो आप हमको छोड़ के मत जाइए। तो ये हमारा हर समय प्रार्थना होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी संपत्ति है, जो भी आनंद है, उसकी स्रोत भगवान है। और हमको समझना चाहिए, दृढ़ विश्वास रहना चाहिए हमारे जीवन में कि बिना भगवान के कृपा के बिना हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, ऐसे नहीं कि हम अभी आप सब 3 साल से भक्ति कर रहे हैं, 2017 कोई 2018 में भक्ति चालू किया होगा, बहुत सारे लोग इधर 16 माला कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप और 2-3 साल भक्ति करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र बदल जाएगा और कुछ मंत्र करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि और कुछ साल भक्ति करेंगे तो आपको एक नया मंत्र मिलेगा। नहीं, हमको यही मंत्र करना है। और ऐसे नहीं कि और 10 साल भक्ति करने के बाद फिर कृष्ण को उपासना नहीं करेंगे, कुछ और मतलब कोई और का उपासना करेंगे। या फिर 10 साल भक्ति करने के बाद कृष्ण आपको बांसुरी पकड़ के नहीं ट्रम्पेट पकड़ के दर्शन देंगे। हरे कृष्ण, क्योंकि आपने 10 साल भक्ति किया। जो शुरू में भक्ति करता है मैं बांसुरी पकड़ता हूँ, जो 10 साल भक्ति करता है उसको मैं ट्रम्पेट पकड़ के दर्शन देता हूँ, और जो 20 साल भक्ति कर लेता है उसको मैं गिटार पकड़ के दर्शन देता हूँ। तो नहीं होने वाला है। आप भक्ति के शुरू में कृष्ण को बांसुरी के साथ दर्शन करेंगे, भक्ति के 10 साल के बाद भी कृष्ण आपके लिए बांसुरी का शुद्ध धुन बताएंगे, और भक्ति का 20 साल के बाद भी बांसुरी का धुन बताएंगे, गिटार नहीं बजाएंगे आपके लिए। तो मंत्र वही रहेगा, कृष्ण की दर्शन, कृष्ण की सारी लीलाएं वही रहेगा, पर हमारी साक्षात्कार बदलते जाएगा और हमारी श्रद्धा बदलते जाएगा। यही श्रद्धा है जो कुंती महारानी बता रहे हैं। पहले शुरू में जब हम भक्ति करते थे, ठीक है भगवान है, पर 5 साल के बाद हमको लगता नहीं भगवान है और भगवान से ही सब कुछ है मेरे जीवन में। 10 साल भक्ति करने के बाद हमको ये साक्षात्कार आएगा, मैं तो कुछ है ही नहीं, केवल भगवान ही है। और 20 साल भक्ति करने के बाद हमको लगेगा कि भगवान है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, मेरे को भगवान की सेवा गुरुदेव ने दिया है, इसको मैं सही से करता हूं और मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। तो भगवान है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ मैं कौन हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बस एक ही फर्क है, हे भगवान आपकी चरण की सेवा में मैं लिप्त रहूं, यही बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं वृंदावन में रहूं, भौतिक जगत में रहूं, कहीं पे रहूं, जाऊं कहाँ, आपकी सेवा मेरे को मिल रहा है, ये सर्वोत्तम साक्षात्कार है। और उस समय भी हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र वही रहेंगे, भगवान वही रहेंगे। तो इसी तरह कुंती महारानी इधर सर्वोत्तम साक्षात्कार बता रहे हैं कि हे भगवान आपकी चरण की शरण हमको, आशा हमको मिले, यही दर्शन मिले, यही हमको आशा है। हमको ये सब जो राज्य है उससे क्या हमको कुछ लेना देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं थोड़ा आज जल्दी कक्षा खत्म कर दिया और नेक्स्ट क्लास हम इसको थोड़ा आगे बढ़ के
8th चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर 9th चैप्टर करेंगे। तो इस महीना मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, जिसको आप नेक्स्ट महीना सॉल्व करके हम डिस्कस करेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप प्रभु जी बोले थे आप गुड न्यूज देंगे कुछ। हाँ, गुड न्यूज देंगे, गुड न्यूज देंगे। और किसी का कुछ प्रश्न है? गुड न्यूज तो दे देंगे। ब्रह्मचारी का क्या गुड न्यूज है? गृहस्थ तो गुड न्यूज बोलता है तो मतलब बच्चा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ब्रह्मचारी का क्या गुड न्यूज है? फिर भी हम दे देंगे। बताइए। गुड न्यूज होगा प्रभु जी। प्रभु जी ये कल की हाँ, मुझे कल की अवतार में भी इसी तरह का बताया गया है कि जैसे नरसिंहदेव आए थे एंड ही केम एंड डिड हिज वर्क एंड फिर वो डिसअपीयर हो गए, तो सेम ही कल की अवतार के बारे में बताया गया। नहीं, कल के अवतार के बारे में लिखा है कि वो एक ब्राह्मण के पुत्र होके आएंगे, संभल ग्राम के विष्णु यस्य नामक एक ब्राह्मण के पुत्र होंगे। पर वो पुत्र होने के बाद कैसे फिर कल्कि बन के सबको संहार करेंगे उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। More descriptions are not there. This much description is there, but that will be like even Bamandev also came as son of Aditi, but then the Balya Leela is not there. They may come with a specific purpose and do it intentionally. Sometimes they may appear, but or sometimes they may come as someone's son, but they have come for a specific purpose. Yes, और कोई? Okay, I hope there is. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. जैसे कुंती महारानी बता रही है 36 श्लोका में कि हम अगर भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुण को अगर हम लोग नहीं स्मरण करेंगे, नहीं उनका गुणगान करेंगे तो हम माया में फंस जाएंगे। लेकिन हम लोग तो बीच बीच में जैसे कुछ और जैसे गृहस्थी में तो माया में बीच बीच में चले जाते हैं, तो कितना देर 24 घंटा करना पड़ेगा? हाँ, गृहस्थी में माया में फंस जाते हैं, कभी कभी और कुछ वो कर लेते हैं। तो एक्चुअली जब हम घर में रहते हैं तो कुछ चीजें हमको स्वाभाविक रूप से करना पड़ेगा और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो पर हमको कोशिश करना चाहिए जितना हो सके, जो भी हम गृह के कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान की चीजों को जोड़ना। जैसे गोपी लोग खाना बनाते थे, खाना बनाते समय भगवान के बारे में स्मरण करते थे, गाना गाते थे, कुछ करते थे। तो हर समय हमको कुछ ना कुछ स्मरण करते रहना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखेंगे ऑटोमेटिकली घर का वातावरण बदल जाएगा, गृह का कार्य बदल जाएगा, तो सब बदल जाएगा। पर कभी कभी हमको खरीदने जाना पड़ता है और मॉल में जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। पर हम जब भक्ति में तीव्र होते जाएंगे देखेंगे ये सब चीजों में हमको भगवान की स्मरण आएगा। मॉल में देखेंगे चक चक, जैसे सेंट्रल में एक बड़ा बिलबोर्ड मैंने दिखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और पैंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, उसको कुछ तो, और सिन उसका ब्रांड नेम है, कपड़ा का ब्रांड नेम है सिन, SIN, पाप। Yes प्रभु, yes प्रभु, it struck me as well. मैं बोला बाप रे, पाप है देखो, मतलब वो बोल रहा है खड़े वो, मैं फिर मेरे को याद आ गया कि भागवत याद आ गया, देखो मतलब कलयुग, घोर कलयुग। और भक्त लोग हमको जा रहे हैं, हमको जाने नहीं देंगे और घुसने नहीं देंगे कम्युनिटी में, प्रोग्राम करने नहीं देंगे, और दिन दहाड़े सिन लिखा हुआ है, सिन करो आप। सिन मतलब समझ रहे हैं? सिन, SIN, सिन जब करते हैं तो SEEN, यमदूत सीन कर देते हैं, हरि बोल प्रभु, SEN कर देते हैं, they have seen you। आप कहीं पे भी सीन करेंगे, they have seen you, इसका मतलब वो सिन है। आपका सिन, यमराज यमदूत की सिन में SCENE में सीन हो गया, वो सीन कर दिया आपको। आप रात में करें और दिन दहाड़े करें
और बिलबोर्ड के लगा के करें, कुछ भी करें, छाती फाड़ के करें कि देखो मैं सिंग कर रहा हूँ। तो उस तरह हमको तुरंत भागवत याद आ जाना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे देखेंगे बाप रे देखो भागवत बोलता है घोर कलयुग, हरे कृष्णा। तो इस तरह का हम जब पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे तो जो भी हम देखेंगे तुरंत स्मरण करेंगे। तो इस तरह हमको याद आएगा, जब भी हम देखेंगे कुछ भी चीजें को देखेंगे तो तुरंत याद आएगा कि देखो ये घोर कलयुग आ गया। जैसे कुछ लोग जाते हैं और स्पेंसर में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे, मॉल में जाएंगे और एक लड़की बैठी, May I help you sir? एंड आप क्या कीजिए, आप सब सामान ले लीजिए एंड yes you can help me and you can, I don't have money and can you help me to take it out? मेरे पास पैसा नहीं है, आप इसको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे सर? फिर चिल्लाने लगेगा सिक्योरिटी पकड़ो इसको, ये वो। तो फिर आपको पता चल जाएगा ये भौतिक जीवन है। भौतिक दुनिया क्या है? बाहर में लोग कितना प्रेम दिखाते हैं बट उनका एजेंडा क्या है? हमारा पॉकेट खाली है, तब जाके आनंद होगा। तो तुरंत आपको याद आ जाएगा देखो ये भागवत बोलता है, ये दिखावा है पूरा, दुनिया चक 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 चक, ये भौतिक दुनिया पूरा दिखावा है। तो इस तरह हमको शास्त्र की चक्षु से दुनिया को देखना चाहिए। तो जब हम शास्त्र की चक्षु से दुनिया को देखेंगे तो तुरंत दुनिया में, इस दुनिया से कभी विचलित नहीं होंगे। कोई जैसे मैं एक दिन चल चल के जा रहा था और फिर चल के जा रहा था, फिर बस में बैठ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2 साल पहले, और बस खड़ा हो गया और एक बहुत बड़ा सुंदर बाइक में एक लड़का और एक लड़की जा रही थी और वो भी खड़े हो गए आके, तुरंत बस के साइड में खड़े हो गए और रेलवे ट्रैफिक बंद किया था। ये इधर संकल्पा स्टॉप के पास एक स्टॉपेज है, उधर ही हो रहा था, प्राइड होटल स्टॉपेज। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की उतर गई और जोर जोर से मारने लगी उन लड़का को, तुम ताम तीन ताम, पूरा बाप रे, वो गाड़ी गिर गया और पूरा एक बड़ा तमाशा हो गया, तुम ताम, पूरा लड़का लड़की का बाल खींचने लग गया, लड़का नोचने लग गया, ये वाह वाह ये वाह, हरे कृष्ण। फिर मैं सोच रहा था देखो मैं भिखारी हूँ, कितना अच्छा, कितना आनंद है जीवन में। हमारे पास गाड़ी नहीं है और पर कोई अगर देखेगा उसको गाड़ी के साथ, बाप रे गाड़ी, इतना बड़ा बाइक था, गाड़ी नहीं है, नारी भी नहीं है प्रभु, तो बचे हुए मोटा चक्का वाला गाड़ी रहता है ना, इतना मोटा बाइक रहता है, गुड्डू 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 ऐसे करके, और ऐसे बैठा रहता है पूरा शहंशाह की तरह ऐसे बैठा। कोई अगर देखेगा देखो कितना आनंद है। तो जैसे ही तो तुरंत आपको भागवत याद आना चाहिए। देखो ये भौतिक आनंद के पीछे जो भी भागता है वो किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से हो, कोई भौतिक आनंद इस घर से प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई गाड़ी से, कोई घर से, कोई नारी से, कोई पुरुष से, ये सब कुछ आनंद नहीं दे सकता, ये भागवत बोलता है। और हम जब इस दुनिया को देखते हैं उसी शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। कुछ आनंद नहीं, ये शरीर से कुछ आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं। तो हम जब शास्त्र अच्छे से पढ़ेंगे तो जाएंगे तो ये सब दिखाई देगा हमको, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ और दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कितना आनंद, कितना टाइम मैंने क्या लाइफ बर्बाद कर दिया, देखो कितना प्रभु, क्या काश मैं कैसे करता, कहाँ भक्त लोग मेरे को पकड़ लिए और मैंने बाल हटा दिया, नौकरी छोड़ दिया, देखो कोई शादी नहीं किया, देखो क्या किया। बस में जा रहा हूँ, कहाँ मैं करोड़पति अभी बन जाता, मेरा फरारी में मैं सवार होता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस में खड़ा हुआ हूँ। ऐसे हमारा शास्त्र के अनुसार हमको देखना चाहिए
कि हमको जो भी भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है इसी से ही हमको भक्ति प्रगति होगा। तब तो कितने सारे कलकत्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होके जा रहे हैं, कितने भक्त बन गए उधर से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से भक्ति नहीं होगा, पर हमको अपना दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण में जो भोग की अभिलाषा से जो दृष्टि हम करते हैं उसको बदलना है, तो बदलना पड़ेगा हमको। वो शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम शास्त्र को हमारे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जितना भी कर रहे हैं हमको अप्लाई करेंगे, तो वो दृष्टिकोण बदलना। तो गृहस्थ आश्रम में हो या फिर जैसे मेरे गुरुदेव बताते हैं कि हिमालय में वो जब गए थे तो गुफा में 2 ऋषि लोग रहते थे और दोनों के पास रिवॉल्वर रहता था, क्योंकि दोनों डरे हुए थे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि ये चाहता था कि ये अगर इस गुफा से, साइड वाला गुफा से चला जाएगा तो मेरे को 2 BHK फ्लैट मिलेगा, और ये अगर मर जाएगा, मार दूंगा, तो मेरे को 2 BHK केव मिलेगा, फ्लैट नहीं केव। एंड दोनों के पास रिवॉल्वर है, और ये हिमालय में ऋषि लोग, मतलब जो केव में रहते हैं, वो कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो उससे तो अच्छा है हमारा जो 2 BHK में फ्लैट में भक्त राधा रमन जी का सेवा कर रहा है। तो बाहरी सिचुएशन से हमको कभी तुलना नहीं करना चाहिए। बाहर में कोई भी वैरागी हो, पर अंदर में वो कितना उसका भगवान के प्रति भक्ति है, वैराग्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम बाहर जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा भक्ति कभी विचलित नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये बाहरी तरीके से नहीं। घर कितना भी बड़ा घर हो, भव्य घर हो, युधिष्ठिर महाराज का तो सोने का रथ था, आपके पास तो टीन का कार होगा। टीन का कार से क्या, और वो भी 6 महीने के बाद स्क्रैच हो जाता है, और या फिर पड़ोसी उससे अच्छा कार खरीद लेता है, फिर क्या, उसके फिर आनंद गया। मतलब आपके पास एक कार हो गया और पड़ोसी उससे अच्छा कार खरीद लिया, तो फिर क्या आनंद, और वो भी टीन का कार में, वैसे भी क्या आनंद। पर युधिष्ठिर महाराज के पास सोने का कार था, फिर भी वो सबसे बड़े भक्त हुए। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टिकोण भोग का नहीं था, उनका दृष्टिकोण सेवा का था। अगर मेरे पास बहुत बड़ा कार है, उसको यूज करूंगा मैं सेवा में। ओके, यस, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। हरि बोल। यस प्रभु जी, यही मुझे सुनना चाहिए। लास्ट में आपने बोला कि दृष्टिकोण कैसे बदलना है, तो आपने बोलिए सेवा वाला बदलना है। दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण बदलेगा भागवत, इसीलिए हम भागवत पढ़ें। तो भागवत पढ़ने का, अध्ययन करने का रीजन है हमारा दृष्टिकोण को बदलना। भागवत और भगवत गीता के थ्रू हमको जीवन को देखना चाहिए। जीवन में कुछ दुख आता है तो तुरंत हमको भगवत गीता का श्लोक याद आना चाहिए, दुखालयम आश्वासतम, भगवान ने भगवत गीता में बोला ही है, तो हो रहा है। तो इस तरह भगवत गीता, भागवत से ही हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जो जीवन में कुछ सुख आता है तो भगवान बोलते हैं कि जो भी सुख आता है चपल सुख, थोड़ा सा आएगा फिर चला जाएगा, और फिर मेरे को भक्ति करना है, और ये सुख के पीछे भागना नहीं, ये दुख के सुख के पीछे भागना है। तो इस तरह शास्त्र के अनुसार ही हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आप आशीर्वाद कीजिए, मेरा भी मन स्थिर रहे और मैं भक्ति में लगा रहूं। आप सबके आशीर्वाद से होगा ये। और गुड न्यूज ये है कि कल हमको महाराज जी का पत्र मिला, मतलब मैं हिंदी में बोलूंगा, we got email from Maharaj. Maharaj has replied that we are blessed that we will have soon deities of Gaur Nitai. Gaur Nitai भगवान आएंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। महाराज has replied yesterday night. हरि बोल। आज सुबह पहला चीज मैंने देखा जो है महाराज का मेल जो आया है मेरे पास। तो महाराज has given his blessings that we can have deities whatever. तो
शायद हम पहले कोशिश करेंगे कि एक्चुअली भगवान को लेके आने से पहले हमारा इधर थोड़ा जो भी जरूरत है, इधर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं साइड में, और ऑल्टर आएगा, फिर उसके बाद फिर भगवान शायद अक्टूबर नवंबर देखेंगे, क्योंकि भगवान तो राजा हैं और हम सब भिखारी हैं, और भगवान को सेवा करने के लिए हमारे पास उतना संबल नहीं है, संबल मतलब फाइनेंशियली। तो हम पहले देखेंगे 6 महीना कि उतना लक्ष्मी हम जुगाड़ कर पाएंगे कि नहीं, महीना महीना भगवान की सेवा करने के लिए। अगर हम कॉन्फिडेंट है फिर अक्टूबर में भगवान फिर के आएंगे, अक्टूबर नवंबर में। पर हमको आशीर्वाद मिल गया है, और शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद मिल गया मतलब जरूर भगवान आ जाएंगे, क्योंकि भगवान तो लक्ष्मीपति है ही। भगवान तो हमारे संबल के ऊपर, हमारे संबल देख के अगर भगवान आएंगे तो भगवान कभी आएंगे नहीं, पर शुद्ध भक्तों की आशीर्वाद और उनकी प्रार्थना से ही भगवान आते हैं। तो ये गुड न्यूज है कि वेरी सून वी विल हैव गौरनिताई deities, एंड अगर आप अच्छे से प्रार्थना करेंगे और फिर 2-3 साल में हमारे और पुजारी बढ़ जाएंगे तो हमारे इधर राधा कृष्ण भी आएंगे। हरि बोल। मोस्टली बाय 3 years, हमने 3 साल रखा है, क्योंकि हमको राधा गौर निताई की सेवा करने के लिए हमको 3 पुजारी चाहिए, राधा कृष्ण के लिए 6 से 7 पुजारी चाहिए, मतलब हमको डबल चाहिए। तो मोस्टली 3-4 साल में हमारे इतना, या फिर आप सब भी अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, आपका दीक्षा हो जाएगा, आप भी आके इधर सेवा कर सकते हैं। Okay, so this is the good news for this. And दूसरा गुड न्यूज है कि मैं सोच रहा था कि नया भगवत गीता क्लास चालू करेंगे फरवरी 7 से, ताकि ये जो मैं बता रहा था 4 सेशन तो मैं खुद दे दूंगा, तो आप सब भी अगर एक एक करके अटेंड कर लेंगे तो आपको, या फिर रिकॉर्ड कर देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ये एक 4 सेशन देने के बाद आप सब फिर से एक करके अलग अलग ग्रुप हम चालू कर सकते हैं। तो ये संडे को 11:30 बजे होगा, तो उसका मैं पोस्टर डाल दूंगा, और आप सब में आपके दोस्त लोग, ये इंग्लिश में होगा, आपके दोस्त लोग या फिर जो माताएं लोग क्लास करते हैं उनके हस्बैंड लोग, सबको आप प्रेरित करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और महीने में 2 क्लास होगा बस, ठीक है। तो 2 महीने में 4 क्लास में भगवत गीता का जो सारांश है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर भगवत गीता का जैसे रेगुलर क्लास चलता है वैसे चलेगा, ठीक है। तो इसका पोस्टर दे देंगे, आप अपने दोस्त लोगों को रजिस्टर करवा सकते हैं, ऑनलाइन होगा जूम में, तो यू कैन मेक योर फ्रेंड्स रजिस्टर, जितने ज्यादा होंगे उतना whatever whoever interested आप करवा सकते हैं, बट इंग्लिश में होगा। और एक हिंदी का भगवत गीता नया क्लास हम चालू कर सकते हैं शनिवार को, शनिवार को शायद 7 बजे हम चालू कर सकते हैं हिंदी का भगवत गीता क्लास, ठीक है। तो ये 2 क्लास हम पहले इंग्लिश का चालू करते हैं, फिर उसके बाद हिंदी का चालू करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मेरे तरफ से आप सबको बोलने का था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। प्रभुपाद की जय। Great news for this year, Prabhuji.